बलूचिस्तान में गंदम और कराची में पानी चोरी, शेर अफजल मरवत के मसाइल। हम भी अजीब कौम है, पानी हो तो मसला, ना हो तो मसला, बारिश हो तो मसला, ना हो तो मसला, गंदम हो तो मसला, ना हो तो मसला, अस्पताल हो तो मसला, ना हो तो मसला, स्कूल खुले तो मसला, ना खुले तो मसला, इलेक्शन हो तो मसला, ना हो तो मसला। यानी हम हर हाल में अपने लिए कोई मसला निकाल रखते हैं। कराची वालों को पीने का पानी मिले तो मसला, ना मिले तो मसला। कराची में बारिश ना हो तो मसला, बारिश हो तो ज्यादा बड़ा मसला। ये वो हालात हैं जिनका इन दिनों भी सामना है। ऐसी ही कुछ खबरें भी सामने आई हैं जिन्हें देखकर ये एहसास होता है कि वसाइल का ना होना मसला जरूर है, लेकिन वसाइल को जरूरतमंदों तक पहुंचाना इससे भी ज्यादा अहम है। खबर ये है कि बलूचिस्तान के जिला ज़ोफ में सरकारी गोदाम से गंदम की 5 करोड़ से ज्यादा मालियत की 4,885 बोरियां गायब हुई हैं। अब ये खबर भी हैरान कुन है कि आज के दौर में जहाँ एक एक हरकत कैमरे में महफूज हो रही होती है, वहाँ 4,000 से ज्यादा, लगभग 5,000 ही कह लें, इतनी बड़ी तादाद में गंदम की बोरियां का गायब होना कोई मामूली वाकया नहीं। इतनी बड़ी तादाद में तो सुइयां भी गायब हों तो जमाने को खबर हो जाए, ये तो फिर गंदम की बोरियां हैं। यानी ऐसी सेटिंग कर रखी थी कि किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी। सितम ज़रीफ़ी ये है कि गंदम की कमी पूरा करने के लिए बोरियों में मिट्टी भी मिला दी गई। इस मामले में महकमा खुराक के गोदाम इंचार्ज की गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है। देखना यह है कि असल चोरों तक पहुंचा जाता है या नहीं, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जाए तो ये सिर्फ निचले तबके की जरूरत नहीं हो सकती, इसमें कुछ नकाबपोश भी हो सकते हैं। इस वाक़े में तकलीफ की बात यह है कि गंदम चोरी का ये वाक़या बलूचिस्तान में हुआ है। ऐसा सूबा जहाँ पहले ही वसाइल की महरूमी का शोर रहता है, वहाँ के लोगों को मुख्तलिफ मसाइल का सामना भी रहता है, वहाँ गंदम भी चोरी होना शुरू हो गई है। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, साबिक वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजो पर भी इख्तियारात के नाजायज और फंड्स के गलत इस्तेमाल या करप्शन के इल्जाम आयद किए गए थे। ऐसा सूबा जहाँ वसाइल की महरूमी का शोर हो, वहाँ साहिब इख्तियार और या इक़्तिदार में आने वालों को ऐसे कामों से दूर रहना चाहिए। यानी वसाइल का होना या ना होना किसी को कुछ करने या ना करने से रोकने में कोई किरदार अदा नहीं करता। बलूचिस्तान से निकलें, कराची में दाखिल हों तो यहाँ पीने का पानी चोरी हो रहा है या फिर जाया हो रहा है, और ये इस सूबे में हो रहा है जहाँ के हुक्मरानों को ये एतराज है कि हुकूमत पंजाब ने शहरियों को 2 माह के लिए बिजली के बिलों में 14 रुपए फी यूनिट सहूलत क्यों दी है। खबर कुछ यूँ है कि एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक कराची में 35 से 58% पीने का पानी चोरी और लीकेज के बाइस जाया हो रहा है। याद रहे कि ये एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट है, पंजाब हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत या बलूचिस्तान हुकूमत की रिपोर्ट नहीं है, जिस पर सिंध हुकूमत को ये कहने का मौका मिल सके कि इस रिपोर्ट में तासुब नजर आता है। ये एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट है। सिंध हुकूमत को या तो इसकी तरदीद करनी चाहिए या फिर एशियाई तरक्याती बैंक पर मुकदमा करना चाहिए। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट में बताया गया है कि आबादी में तेजी से इजाफे के बायस शहरों में बुनियादी सहूलियात का फकदान बढ़ेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2018 में कराची का GDP में हिस्सा 15% और टैक्सेस में 55% था। पाकिस्तान के 10 बड़े शहर वफाकी टैक्सेस में 95% कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। 18वीं तरमीम के बाद सूबे, लोकल गवर्नमेंट शहरों में सर्विसेज और मैनेजमेंट को बेहतर नहीं बना सके। 2040 तक पानी की कमी का सामना करने वाले ममालिक में पाकिस्तान 23वें नंबर पर आ सकता है। शहरी इलाकों में 43% आबादी को बेहतरीन पानी की अदम फराहमी जैसे मसाइल का सामना है। शहरी इलाकों में आबादी को पीने के लिए तलब से निस्फ मिकदार में पानी फराहम किया जा रहा है, जबकि कराची में पीने के पानी का तकरीबन 35 से 58% चोरी और लीकेज के बायस जाया हो रहा है। एशियाई तरक्याती बैंक ने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में बद इंतजामी, तेजी से बढ़ती हुई आबादी समेत दीगर मसाइल की निशानदेही भी कर दी है। क्योंकि इस रिपोर्ट में सिर्फ कराची के मसाइल का हवाला नहीं दिया गया, लेकिन कराची में पानी चोरी और जाया होने का बतौर खास जिक्र हुआ है। बदकिस्मती ये है कि बढ़ती हुई आबादी, फैलते हुए शहर, कम होते पानी समेत मुमकिन मुश्किलात के हवाले से कुछ नहीं कर रहे। तेजी से बढ़ती आबादी पर किसी की तवज्जो नहीं। बढ़ती हुई आबादी के बायस वसाइल में इजाफे के लिए अगर मंसूबों में वसाइल को महफूज करने और वसाइल में इजाफे की जरूरत है तो इस मामले में भी हुकूमती सतह पर कोई पॉलिसी नजर नहीं आती। तवानाई बहरान, ग़ज़ाई बहरान समेत कई बहरानों का सामना है, लेकिन इन बहरानों से निमटना कैसे है, बस ये वो सवाल है जो हर वक्त परेशान करता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान ने शेर अफजल मरवत के दावों की तरदीद कर दी है। बानी PTI ने शेर अफजल मरवत से सिर्फ हाथ मिलाया था, गले नहीं लगाया। शेर अफजल मरवत को अगर आगे चलना है तो उसे सही बात करनी चाहिए। यहाँ मुल्क को बड़े बड़े बहरानों और मुश्किलात का सामना है। PTI में ये बहस हो रही है कि जमात के बानी ने शेर अफजल मरवत को गले लगाया है या नहीं। बानी PTI से जेल में मुलाकात करने वालों को अब तक ये समझ नहीं आ सकी कि मुख्तलिफ मामलात में उन्होंने मीडिया में कब और क्या बात करनी है। शेर अफजल मरवत भी बोलने के मामले में एहतियात से काम नहीं लेते। सियासी क़यादत को ये समझना चाहिए कि एक कॉमेडियन और सियासतदान में फ़र्क होता है, इस फ़र्क को बरकरार रखना चाहिए। बानी PTI से मुलाकात का अहवाल शेर अफजल मरवत टेलीविजन पर भी बताते रहे हैं। क्या पाकिस्तान का यही मसला रह गया है? आखिर में मोहसिन नकवी का कलाम, तुझे रुसवाई का डर है ना आया कर, बिछड़ जाना ही बेहतर है ना आया कर, किसी शादाब करिए में बसा खुद को, ये दिल उजड़ा हुआ घर है ना आया कर, मेरा दुख एक दिन तुझको भी डबो देगा, बहुत गहरा समंदर है ना आया कर।
गुजर जा आईने जैसा बदन लेकर, यहाँ हर आंख पत्थर है, ना आया कर। गुजरते अब्र की भीगी हुई बख्शिश, ज़मीं सदियों से बंजर है, ना आया कर। पलट जा अजनबी वहमों के जंगल से, ये पुरस्रार मंजर है, ना आया कर। बिखरती रेत क्या ढांपेगी सर तेरा, वो खुद बोसीदा चादर है, ना आया कर। खुशी की रुत में मौसम को मना लेना, ये फसले दीदा तर है, ना आया कर।